हेलो नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए आज पढ़ते हैं, चर्चा करने वाले हैं सीजी सेट के बारे में, है ना। सीजी सेट के बारे में, सीजी सेट के बाद में सिलेबस, किसके सिलेबस? समाज शास्त्र का, है ना, सोशियोलॉजी का। ये अजी कब का? ये 2019 के अनुसार है। अभी तक तो पाठ्यक्रम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर कोई चेंजेस होता है पहले तो हम जरूर आपको अपडेट करने वाली है। पुराना सिलेबस है और अभी तक सिलेबस यही सिलेबस है। ऐसे तो कोई नियम नहीं आया कि सिलेबस चेंजेस हो गया है बोल के, है ना। 2019 के आधार पे जो सिलेबस, न्यू सिलेबस है यही है ना। ये सिलेबस है किसका? समाज शास्त्र का। चलो देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। पूरा ये जो इंग्लिश में है, हम हिंदी मीडियम में चर्चा करेंगे, है ना। पूरा सिलेबस देख लेना। इसके साथ साथ मैं और अन्य एग्जाम जो है, मतलब सीजी सेट का जो और सब्जेक्ट है उस वो भी सेट का जो सिलेबस है अपलोड करने वाला हूँ, है ना। चलिए देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। ये सीजी सेट है ना, हिंदी मीडियम सिलेबस 2019 का, है ना। कौन से? समाज शास्त्र, है ना। समाज शास्त्र सीजी सेट सिलेबस, है ना। चलिए पाठ्यक्रम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, है ना, सीजी सेट में। समाज शास्त्री अध्ययन है, मतलब इकाई 1 का है समाज शास्त्री सिद्धांत, है ना। लो, इकाई फर्स्ट है ना। इकाई फर्स्ट में कौन सा है जी? समाज शास्त्री सिद्धांत। समाज शास्त्री सिद्धांत इसमें फर्स्ट है। कौन सा? समाज शास्त्री सिद्धांत, है ना। शास्त्री समाज शास्त्री यानी कि परंपराएं, है ना। परंपराएं इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट इमाइलल दुर्गिम, है ना। यहाँ से पूछे जाते हैं इमाइलल दुर्गिम। ये सिलेबस है आप लोगों का। इमाइलल दुर्गिम, उसके बाद मैक्स वेबर, है ना। मैक्स वेबर, उसके बाद कार्ल मार्क्स, फिर इसके बाद आते हैं सब संरचना, है ना। संरचना में प्रक्रियावाद एवं संरचनावाद, है ना। प्रक्रियावाद एवं संरचनावाद। उसके बाद इसी में आते हैं ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की, है ना। मेलिनोस्की। फिर आ जाते हैं AR रेडिक्लिफ ब्राउन। फिर आ जाते हैं टालकान पर सन्स, है ना। फिर आ जाते हैं रॉबर्ट के मर्टन। फिर क्लाउड लेवी स्टांस, है ना, स्ट्रास, है ना। ये इसकी दूसरा मतलब इकाई 1 का, है ना। इकाई 1 का है। फिर आते हैं तीसरा में इकाई 1 का ही, है ना, खंड है। व्याख्यात्मक, है ना। व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं, है ना। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपरा में GH मेन, इसके अनुसार देख लेना। फिर कार्स मैनहेम, फिर अल्फ्रेड शुट, है ना। हेराल्ड गार्फिकल। फिर आ जाते हैं इरविंग गेफमैन, है ना। क्लिफर्ड गिजर्ट, है ना। फिर आ जाते इसी में चौथा, है ना, चौथा आ जाते हैं। देख ले, मेरे साथ पढ़ते जाना, देख लेना आप लोग का सिलेबस, है ना, समाज शास्त्र का। इसी में चौथा आ जाते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, है ना। उत्तर आधुनिकतावाद, फिर उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद, है ना। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एडवर्ड सेड, उसके बाद पेरे बोर्दियू, है ना। उसके बाद मिशेल फूको। फिर आ जाते यूर्गेन हेबरमास, है ना। ये है इनकी चौथा में, है ना। फिर इसी में आ जाते हैं, इसी में चौथा में है एंथनी गिडेस, है ना। एंथनी गिडेस, मैनुअल मैक्सेल्स, है ना। फिर इसी में पांचवा में आ जाते हैं, है ना, इकाई फर्स्ट के भारतीय चिंतक। इसमें भारतीय चिंतक कौन कौन है? चल देखते। एम के गांधी, है ना। भारतीय चिंतक में कौन कौन आ रहा है जी? MK गांधी, फिर BR अम्बेडकर, फिर राधा कमल मुखर्जी, है ना। राधा कमल मुखर्जी, GH धुर्वे, है ना। फिर उसके बाद MN श्रीनिवास, फिर उसके बाद इरावती कर्वे, है ना। इरावती कर्वे, है ना।
ये इकाई फर्स्ट की थी, है ना। इकाई सेकंड की बात करें, इकाई सेकंड की बात करें, इकाई सेकंड में कौन आ जाए, शोध प्रविधियां एवं विधियां, है ना, शोध प्रविधियां एवं विधियां। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं फर्स्ट में इकाई सेकंड की, है ना। सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, है ना, कौन से सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, इसमें कौन कौन से, विज्ञान का दर्शन, फिर सामाजिक विज्ञान में मनोवैज्ञानिक निबंध और ज्ञान मीमांसा की बात, है ना। फिर इसमें व्याख्यात्मक परंपराएं हैं। फिर सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ तथा पारवक्त, है ना। फिर आते आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, है ना, आचार शास्त्र राजनीति शास्त्र। फिर इसी में दूसरा आ जाती है इकाई 2 में, इकाई 2 का, है ना, इकाई इसी में 2 का दूसरा में, है ना, शोध अभिकल्प निरूपण, है ना, शोध अभिकल्प निरूपण। है ना। इसमें कौन कौन से, सामाजिक विज्ञान शोध, है, उसके बाद डाटा और प्रलेखन पाठन, फिर उसके बाद आगमन और निगमन, है ना, फिर तथ्य संबोधन सिद्धांत, फिर प्रकल्पना शोध, कौन सा, प्रकल्पना शोध प्रश्न और उद्देश्य, है ना। फिर इसमें आ जाते हैं इकाई 2 के ही तीसरा में, है ना, परिणात्मक तथा गुणात्मक विधियां, है ना, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधियां। निर्जाति वर्णन, है ना, निर्जाति वर्णन, फिर सर्वेक्षण विधि, फिर ऐतिहासिक विधि, फिर तुलनात्मक विधि। फिर इसी में आ जाते हैं सेकंड की चौथा यूनिट में, है ना, तकनीकें, है ना। तकनीकी में कौन कौन से आते, निर्दर्शन, प्रश्न वाली अनुसूची, और आते सांख्यिकी विश्लेषण, फिर अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अध्ययन, है ना, चौथा में। फिर उसके बाद इसी में आते चौथा का निर्वाचन आंकड़ा, है ना, निर्वाचन आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन, है ना। फिर इकाई तीसरा में आ जाते हैं, इकाई तीसरा में कौन कौन से हैं, मौलिक अवधारणा और संस्था, है ना, मौलिक अवधारणा और संस्था। इसमें कौन कौन से हैं, इस यूनिट से कहाँ से आते हैं, है ना। इकाई 1 में इसी में समाजशास्त्री अवधारणा, है ना, समाजशास्त्री अवधारणा। इसमें कौन कौन से सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक, है ना, नेटवर्क, फिर उसके प्रति स्थिति और भूमिका हो गया, फिर पहचान और समुदाय, है ना। फिर उसके बाद आते हैं प्रवासी, मूल्य, मापदंड और नियम, है ना। फिर पर्सनहुड, हैबिटम और एजेंसी, है ना, एजेंसी है। फिर उसके बाद अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार, है ना, अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार, है ना। फिर इसी में इकाई तीसरा के सामाजिक संस्था, है ना, कौन से सामाजिक संस्थाएं, है ना। सामाजिक संस्था में आ जाते हैं विवाह, परिवार और नातेदारी, फिर अर्थव्यवस्था, फिर राज्य शासन विधि, धर्म, फिर आ जाते हैं शिक्षा, उसके बाद कानून और रीति रिवाज, है ना। फिर इसी में आ जाते हैं फिर सामाजिक स्तरीकरण, है ना, सामाजिक स्तरीकरण में कौन कौन से हैं, सामाजिक भेदभाव, पदानुक्रम, असमानता और पाश्चीकरण, है ना। फिर जाति वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता। फिर आ जाते हैं प्रजाति, जनजाति और निर्जाति, है ना। फिर इसी में आ जाते हैं चौथा यूनिट का, है ना, मतलब चौथा इसी में इसका सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, है ना। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रिया में कौन कौन से आ जाते हैं, उद्विकास और प्रसार, है ना, आधुनिकीकरण और विकास है, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, है ना। फिर उसके बाद सामाजिक गतिशीलता आ जाते हैं, है ना। इकाई चौथा में देख लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद इकाई चौथा की बात करते हैं। इकाई चौथा में क्या, ग्रामीण एवं नगरीकरण रूपांतरण, कौन कौन क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण और नगरीकरण रूपांतरण। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं,
ग्रामीण अब खेतीहार समाज है ना, ग्रामीण और खेतीहार समाज, इसमें जाति जनजाति और बस्तियां आ जाती है इसमें, है ना, जाति जनजाति और बस्तियां, है ना। फिर आगे देखते हैं इसी में, कृषक, कृषक है ना, सामाजिक, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध, फिर उसके बाद भूस्वामित्व और कृषक संबंध, है ना, फिर कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रयासरत, है ना, फिर उसके बाद कृषक असंतोष, खेतीहार आंदोलन, फिर इसका बाद आता है बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा, है ना। फिर इसी में आ जाते हैं नागरिक समाज, है ना, नगरीय समाज, नगरीय समाज, नगरीय समाज में आ जाते हैं कौन कौन से, नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण, है ना। फिर उसके बाद आते हैं फिर कस्बे, शहर और महानगर, उद्योग, सेवा, व्यवसाय, फिर पड़ोस, पड़ोस, गंदी बस्तियां, नृजातीय और अंतः क्षेत्र, है ना। फिर मध्यम वर्ग और गेटेड कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी। उसके बाद नगरीय आंदोलन और हिंसा, नगरीय आंदोलन और हिंसा। फिर यूनिट आ जाते हैं 5 में, है ना, इकाई 5 में आ जाते हैं राज्य। इकाई 5 में कौन कौन सा है, कौन है जी, राज्य, राज्य राजनीति और विकास, है ना, राज्य राजनीति विकास। इसमें देख लेते हैं फर्स्ट में, है ना, भारत में राजनीति प्रक्रियाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया कैसे है। उसके बाद जनजाति, इसमें जनजाति, राष्ट्र और सरहद, है ना, अधिकारी तंत्र, फिर उसमें अधिकारी तंत्र, फिर अभिशासन और विकास, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं, है ना, आजीविकाएं, है ना। फिर राजनीति संस्कृति, उसके बाद तृणमूल प्रजातंत्र, है ना, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार और एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की भूमिका, है ना। फिर इसमें आ जाते हैं दूसरा में इसी का, सामाजिक आंदोलन और विरोध, सामाजिक आंदोलन विरोध में देख लेते हैं राजनीतिक गुट और दबाव गुट, है ना। फिर जाति, निर्जाति, विचारधारा, लिंग, दिव्यांग, धर्म और क्षेत्र आधारित और आंदोलन, इसमें आ जाते हैं, है ना। फिर सिविल सोसाइटी और नागरिकता, सिविल सोसाइटी, नागरिकता। फिर इसमें आ जाते हैं गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्ववाद, है ना। फिर आ जाते हैं आरक्षण और राजनीति। फिर आ जाते हैं 6वां में, है ना, इकाई अर्थव्यवस्था और समाज के, है ना। इसमें क्या जी, अर्थव्यवस्था और समाज, है ना, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें देखते हैं विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार आते हैं। इसमें उत्पादकता की विधियां पर बहस, है ना। फिर संपत्ति और संपत्ति संबंध, है ना, इकाई 6वां क्या है, इसमें फिर आ जाते हैं उसी में राज्य और बाजार, कल्याणवाद, नव उत्तरवाद, फिर आर्थिक विकास के मॉडल, है ना, गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियां। फिर आते हैं श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, फिर लिंग श्रम प्रक्रिया, फिर कारोबार परिवार, फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, है ना। फिर वैश्विक कारोबार और कारपोरेट, फिर पर्यटन, फिर उद्योग, है ना, ये आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं 7वां इकाई, है ना, इकाई 7वां आ जाते हैं कौन से, पर्यावरण और समाज। पर्यावरण और समाज में देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति और विविध रूप, फिर प्रौद्योगिक परिवर्तन, कृषि, जैव विविधता, देशी ज्ञान प्रणाली और देशी औषधि, लिंग और पर्यावरण, है ना। फिर इसमें आता वन नीतियां, आदिवासी और अपवर्जन। फिर आगे देखते हैं इसी में पारिस्थितिकी ह्रास और प्रवास, विकास, व्यवस्था, पुनर्वास, है ना। फिर इसमें आते जल, सामाजिक अपवर्जन, है ना। फिर आपदा, सामुदायिक प्रतिक्रियाएं,
फिर आ जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण, फिर जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता, है ना। फिर जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। फिर आ जाते हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन, है ना। फिर उसके बाद 8 में आते हैं इसके यूनिट परिवार विवाह, है ना। इसमें परिवार विवाह और नातेदारी, है ना। सैद्धांतिक उपागम, संरचना, प्रकारवादी, वैवाहिक बंधन और सांस्कृतिक। इसमें लिंग संबंध और शक्ति गति की, है ना। फिर विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार इसी आते हैं। फिर लिंग, लैंगिकता और प्रजनन। फिर बच्चे, युवा और वयस्क इसमें, है ना। फिर भावनाएं और परिवार, है ना। परिवार के उभरने का रूप, है ना। फिर आ जाते हैं विवाह के बदलती परिस्थितियां। फिर उसके बाद आते हैं देखभाल, संपोषण प्रणाली, बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून। फिर घरेलू हिंसा, महिला विरुद्ध अपराध, है ना। ऑनर किलिंग, है ना इसी में। फिर इसमें आ जाते हैं 9वां में, है ना। 9 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, है ना। इसमें क्या आ जाते हैं प्रौद्योगिकी, इसमें प्रौद्योगिकी विकास और इतिहास, समय और स्थान, बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी अब समुदाय, है ना। फिर मीडिया, मृदुल, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यम और सामाजिक मीडिया, है ना। फिर ई अभिशासन और निगरानी समाज, है ना। फिर प्रौद्योगिकी, उभरती राजनीति प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइस तथा समावेशन, है ना। प्रौद्योगिकी, बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती व्यवस्थाएं, है ना। स्वास्थ्य और व्यवस्थाएं, है ना। फिर आ जाते खाद्य और प्रौद्योगिकी। फिर साइबर अपराध इसमें, है ना। इकाई 9वां में, है ना। इतना है इकाई 9वां का, है ना। इकाई 10वां में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक, है ना। सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण। संकेत और प्रतीक। फिर धार्मिक अनुष्ठान, अवस्थाएं, प्रस्थाएं, है ना। फिर बदलती भौगोलिक, सांस्कृतिक, नैतिक, अर्थव्यवस्था। फिर शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, है। फिर धार्मिक संगठन, धार्मिक निष्ठा और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठान का वस्तुकरण। फिर सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लंबबंदी, है ना। सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना। लिंग, देह और सांस्कृतिक, ठीक जी। फिर इसे हम देख लेते हैं कला और सैन्य बोध विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिक शास्त्र। फिर उसके बाद खेल कूद और सांस्कृतिक। फिर तीर्थ स्थल और धार्मिक, है ना। तीर्थ स्थल और धार्मिक पर्यटन। फिर धर्म और अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और पर्यावरण, नूतन और धार्मिक आंदोलन, है ना। ये इस प्रकार थी जी आप लोग का सोशियोलॉजी, है ना, यानी कि समाज शास्त्र की सिलेबस। ये आपकी समाज शास्त्र की सिलेबस था। आई होप आप ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ जितने भी अभी सेट का एग्जाम है वो सब सिलेबस को मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ, है ना। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा सब्सक्राइब जरूर करना है और सपोर्ट जरूर करना हमें, है ना। ये सेट था, ये इंग्लिश मीडियम का था, है ना। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम जी, ठीक जी। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। देख लीजिए एक बार और शोध प्रवृत्तियाँ इकाई 2 में, है ना। फिर एक भौतिक अवधारणा और संस्था 3रा में है। 4था ग्रामीण और नागरिक रूपांतरण हो गया, है ना। राजनीति विकास। फिर 5 अर्थव्यवस्था और समाज, है ना। फिर पर्यावरण और समाज। फिर उसके बाद परिवार विवाह और नातेदारी। फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज सहायता, है ना। सांस्कृतिक और रूपांतरण हो गया, है ना। ये आपके अंतिम है। जानकारी कैसा लगा दोस्तों? अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।